तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th के साइंस जो बिहार बोर्ड में 100 नंबर का पूछता है। इसमें आज हम लोग भौतिकी चैप्टर से प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें मोस्ट VVI 2022 के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं और कल भी 20 लाऊंगा इसी चैप्टर से। तो आप इसको अवश्य देखें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक चैप्टर से 80 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसके अलावा इस चैप्टर से अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो आप इसको अवश्य देखें। आज हम लोग आज 20 लाए हैं, फिर कल 20 लाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, तो इसमें आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2022 के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो पार्ट 2 लेने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अवश्य लाइक कर दें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे तो सही रहेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का 20 है। चलते हैं इसको क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है जल, प्लास्टिक, मिट्टी, कांच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी जो है इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर, यहाँ पर 1 है, 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस दिया है और उसका डायऑप्टर क्षमता यानी 1 दिया है, तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो हमें उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो यही दोनों में से कोई हो सकता है। ये तो दोनों नहीं हो सकता है कि दोनों माइनस में दिया है, तो ये तो दोनों यहीं छट गए। अब इसमें से कौन होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फोकस दूरी P बराबर होता है हमारा 1/f। और ये 1/f कब लगता है? जब हमारा ये फोकस दूरी जो किस में दिया हो, ये फोकस दूरी हमारा मीटर में दिया हो, तब ये 1/f लगेगा। अन्यथा इसमें हम 100 से गुना कर देंगे इसको सेंटीमीटर में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोकस दूरी दिया है वह सेंटीमीटर में दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 100/f। और यहाँ पर हमारा f हमें नहीं निकालना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा f बराबर P इंटू 100। और P क्या है? यहाँ पर हमारा क्षमता है, क्षमता को P से कहते हैं पावर। तो यहाँ पर P का मान 1 दिया है, तो 1 में 100 से गुना करेंगे तो हमें कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो इसका सही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, +10 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। किसी बिंब को वास्तविक तथा सामान्य साइज का, वास्तविक भी बनना है और सामान्य साइज का, यानी वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बने, उस वस्तु को कहाँ पर रखे? उत्तल लेंस में पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस में उसको कहाँ पर रखा जाए? फोकस की जब दुगुनी दूरी पर रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र पर। उत्तल लेंस में जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा पर बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये 2022 के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो इसको और से देखिए और हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल भी हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे इसी चैप्टर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। यहाँ पर माइनस छूटा है तो आप इसको देख लीजिए, -15 सेंटीमीटर है। और दर्पण तथा लेंस संभव है। यहाँ पे कह रहा है कि वैसा दर्पण और वैसा लेंस बताइए जिसका फोकस दूरी -15 हो सकता है।
यानी संभव हो सकता है, तो वह दोनों अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो माइनस होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये भाई आप सबको पता होगा ही, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। कहे ना प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ये 2022 के लिए बहुत ही अब VVI है, ये बहुत बार पूछ चुका है, परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको अवश्य याद रखना होगा कि प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों के दो दो नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस की उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन रखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो आप लोग इसको और से बताइए। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, साइन आई बटा साइन आर। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो ये देखिए हम फिगर बना दे रहे हैं एक उत्तल लेंस क्यों। उत्तल लेंस का यह रहा फिगर, ये कैसा है, तो ये हमारा देखिए किनारे किनारे पर क्या है, पतला है और बीच वाला थोड़ा मोटा है। तो यही तो पूछ रहा है सभी जगह समान मोटाई का, ये तो होगा नहीं। बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा, यह भी गलत है। किनारे की अपेक्षा बीच का मोटा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। जो अवतल लेंस का आवर्धन है m बराबर क्या होता है, तो जो देखिए वहाँ पर अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह प्लस में होता है और दर्पण का आवर्धन होता है वह माइनस में होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, जो अवतल लेंस का आवर्धन यहाँ पर प्लस में होगा v/u, और यहीं दर्पण पूछ दे तो -v/, हो जाएगा u, -v/u। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है, तो उसका संबंध होता है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी ऐसे कहें तो वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है। तो यहाँ पर r बराबर 2f इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। संभव है निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। चलते हैं, ये 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। जो 1 मीटर फोकस दूरी दे दिया, यहाँ पर फोकस दूरी हमारा f बराबर 1 मीटर दिया है और यहाँ पर हमारा डायऑप्टर यानी क्षमता पूछ रहा है। तो d बराबर है यहाँ पर हो जाएगा 1/f, d यानी p बोले तो पावर 1/f, और यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी दिया है तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा d बराबर 1/1, क्योंकि फोकस दूरी हमारा 1 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 1। तो जो हमारा जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वह प्लस में होती है, तो हमारा +1 डायऑप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। यानी हम वस्तु को कहाँ रखें अवतल दर्पण में कि उसका प्रतिबिंब
कैसा बने, तो उसका प्रतिबिंब हमें काल्पनिक बने। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और वह आवर्धित बने। तो सिंपली देखिए, वस्तु को जब हम, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इस अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में हमारा ये फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र, समझ जाइए। तो यह अब जब फोकस और ये दर्पण के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो ये ऐसा जाता है और वैसे फोकस से होकर गुजर जाता है। प्रधान अक्ष के जब समानांतर कोई भी किरण जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है और एक वक्रता केंद्र से मिलाया जाता है। तो ये क्या पीछे जाकर इधर तो मिलेगी नहीं, तो इधर तो हम लेंगे नहीं और यहाँ पर मिलेगी। तो ये कैसे ये मिलेगी, तो यहाँ पर जो मिलेगी, तो यहाँ पर हमारा वस्तु दर्पण के बगल में प्रतिबिंब बनेगा। तो जब दर्पण के बगल में प्रतिबिंब बनेगा तो ये सीधा बनेगा और ये काल्पनिक बनेगा। तो हमारा स्थित के वस्तु कहाँ पर रखेंगे, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये फोकस और दर्पण के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित बनेगा। तो हमारी स्थिति कहाँ पर होना चाहिए, दर्पण और इस फोकस के बीच जब रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये भी नहीं होगा। ए पढ़िए, दर्पण एवं उसके फोकस के बीच, यानी जो दर्पण है उसके फोकस के बीच जब रखेंगे वस्तु का तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह बहुत बार पूछा गया है और इसका ये 2 नंबर में पूछता है कि दे देगा कि इसको आप डायग्राम बनाओ, इसका ऐसे किरण आलेख बनाओ कैसे आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसको आप देख लीजिए और वह भी हम लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा बस प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो हम जानते हैं जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और सीधा छोटा बनेगा। कब, जब उत्तल दर्पण में वस्तु को रखेंगे तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमें सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपको याद रखना होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमें छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और आवर्धित। आवर्धित यानी बाड़ा, तो बाड़ा तो बनता नहीं है अवतल दर्पण से, तो ये तो होगा नहीं। और वास्तविक बनेगा नहीं, वास्तविक बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण द्वारा हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलती है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है, तो किस दर्पण द्वारा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा हमें काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है और उत्तल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। और डी तो होगा नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसमें काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 18 के बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 19 कट गया है तो आप इसको ध्यान में रख दीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो समतल पूछा है, सॉरी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम 20 बोले थे आपको। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धित
किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से हमें वस्तु जो बनेगा वो आवर्धित बनेगा और इसमें वास्तविक भी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका आप पीडीएफ चाहते हैं लेने के लिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर जाकर एजुकेशनल एम पॉइंट, वहाँ पर एक ग्रुप है, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो वहाँ पर अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर और कुछ पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उस ग्रुप में और से ज्वाइन हो जाए। और नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 96 लिख लीजिए, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं 96 84 51 844। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें आप मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप एक ग्रुप है, उसमें भी आपको डाल देंगे तो वहाँ पर कुछ बेहतर मिलता है, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।